हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक्स, उसका डिफिनीशन। तो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कोई एपी कब होगा? कोई भी सीरीज, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है 2, 5, 8, 11, 14। अगर ये पता करना है कि हमें एपी है या नहीं, तो सबसे पहले जितना भी टर्म्स है उससे उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, 2 और 5 का डिफरेंस 3 है, 5 8 का डिफरेंस 3 है, 8 11 का डिफरेंस 3 है, 11 14 का डिफरेंस 3 है। जब सारे डिफरेंस सेम हो, मतलब कि कांस्टेंट हो, तभी उसको हम लोग बोलते हैं एपी। डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट, तभी इसको हम लोग एपी बोलते हैं। और पढ़ा था हमने, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए, उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं ए। और जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डी से। अगर कोई टर्म है थर्ड टर्म, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंट A3 से। अगर कोई टर्म है फिफ्थ टर्म, उसको लिखेंगे हम लोग A5। अगर कोई टर्म है टेंथ टर्म, उसको बोलेंगे A10। और ऐसे दिया हुआ है A19। इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी में जो 19th जो टर्म होगा आगे, उसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा A19। ये 3 टर्म्स थे, इसके मेन 3 टर्म्स होते हैं एक एपी के। और कोई भी सीरीज दिया हुआ है और आपसे पूछे कि वो एपी है या नहीं, तो सबसे पहले आपको सारे डिफरेंस निकालने हैं। अगर डिफरेंस सेम हो तभी वो एपी होगा। अब आगे देखिए क्या है एपी में। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई एक टेबल है, 3 का टेबल है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। देखिए, ये 3 का टेबल है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस 3 टेबल में 10th टर्म कौन सा होता है, तो आप तो टेबल याद होगा आपको, आप सीधा बोल दीजिएगा कि ये 10 इक्वल टू 30 है। कोई पूछ देगा डायरेक्ट आपसे इसका फर्स्ट टर्म क्या है, आप सीधा बोल दीजिएगा ये 1 इक्वल टू 3 है। कोई पूछता है आपसे इसका थर्ड टर्म क्या है, तो आप सीधा बोल दीजिएगा ये 3 इक्वल टू 9 है। लेकिन देखिए ये आता कैसे है एक्चुअली में। देखिए, अगर आपने को निकालना है 38th टर्म, सॉरी 10th टर्म निकालना है, तो देखिए आप मान लेते हैं कि देखिए अगर अपने को 10th निकालना है, मतलब कि कोई एपी है उसका 10th निकालना है। मान लेते हैं कि अपने को नहीं पता है कि ये 30 है, अपने को टेबल याद नहीं है, अपने को 10th पूछा है। तो देखिए एक चीज बताइए, 10 पहुंचने के लिए हमने कितना डिफरेंस क्रॉस किया है। देखिए 10th पोजीशन पहुंचने के लिए देखिए, एक यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ से यहाँ। देखिए 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6, 7, 8, 9। अगर 10th टर्म पहुंचना हो तो हमने 9 टाइम्स डिफरेंस को क्रॉस किया है। और 1 टाइम जो फर्स्ट टर्म है वो तो है ही। तो देखिए 9th टाइम, मतलब देखिए 1 टाइम 9th टाइम्स डिफरेंस क्रॉस हुआ है, मतलब कि 9 इंटू डिफरेंस कितना है इसका 3 है, मतलब कि 9 इंटू 3 मतलब कि 27 इससे आगे होगा। और इसका जो +3 तो है ही, जो मतलब कि देखिए 3 + 27 इक्वल टू 30 आ गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल और इसी में देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि 1 का टेबल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए मान लेते हैं कि अपने को टेबल याद नहीं है इसका, कोई पूछता है हम लोग उससे A5 क्या होगा इसमें। तो देखिए A5 मतलब कि 5th टर्म। देखिए 5th टर्म पहुंचने के लिए
हम लोगों ने कितना बार डिफरेंस क्रॉस किया है, देखिए 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, मतलब कि 4 टाइम्स डिफरेंस क्रॉस किया है। मतलब कि इसका जो वैल्यू होगा यहाँ से इसका जो वैल्यू होगा इससे 4 टाइम जितना डिफरेंस है उससे उतना ज़्यादा होगा। ये देखिए 4 टाइम मतलब डिफरेंस इसका कितना है, 1 है, 4 × 1 प्लस जो फर्स्ट टर्म होगा उससे उतना ज़्यादा होगा। तो मतलब देखिए 1 + 4 = 5 होगा। देखिए एक चीज़ आपने एब्जॉर्व किया होगा, जो टर्म निकालना है जैसे 10 टर्म निकालना है तो हम लोगों ने 9 टाइम्स डिफरेंस क्रॉस किया है। अगर 8 निकालना है तो हमने 7 टाइम्स डिफरेंस क्रॉस किया होगा। तो देखिए अगर हमसे कोई पूछता है एन निकालो, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो उसमें देखिए क्या हो सकता है, एन, तो एन है मतलब कि हमने n-1 टाइम्स डिफरेंस क्रॉस किया है। तो देखिए n-1 टाइम्स डिफरेंस डी होता है और प्लस जो फर्स्ट टर्म होगा उसको ऐड कर देंगे हम लोग ए। तो देखिए a = a + n-1 d, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। n = a + n-1 d, मतलब कि अगर अपने को nth टर्म निकालना है तो सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म लिख लीजिए, उसमें n-1 टाइम्स उसका डिफरेंस ऐड कर दीजिए तो अपने को nth टर्म मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई AP है 3, 9, 15, 21, ये कोई AP है। देखिए AP कैसे हुआ, इसका डिफरेंस 6 है, इसका भी डिफरेंस 6 है, इसका भी डिफरेंस 6 है, तो AP हो गया। अगर हम उससे पूछता है हम निकालिए फाइंड 20th टर्म, जो इस AP में जो 20th टर्म कहीं ना कहीं होगा उसका वैल्यू निकालना है अपने को। तो देखिए हम लोग पढ़ा है, क्या पढ़ा है, an = a + n-1 × d होता है, फार्मूला है। देखिए कोई भी AP दिया रहेगा सबसे पहले आप उसका a लिख लीजिएगा। देखिए इस AP में a का वैल्यू कितना है, 3 है, d का वैल्यू कितना है, डिफरेंस का वैल्यू है 6। देखिए आपको कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म, तो n का वैल्यू हो जाएगा आपको 20, तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा a20। देखिए a20 = a का वैल्यू 3 है प्लस n का वैल्यू कितना है 20 - 1 × d का वैल्यू है 6 = 3 + 19 × 6 हो जाएगा इसका वैल्यू, तो हो जाएगा 3 + 117 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसका जो 20th टर्म होगा वहाँ पे 117 आएगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कोई AP है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म है उसका 100, सेकेंड टर्म है उसका 97, 94, 91 चलते जा रहा है। देखिए अगर इसे आपका कोई पूछेगा 810 निकालो, 810, इस AP में जो आगे 10 का जो टर्म होगा उसके वैल्यू निकालना है अपने को। देखिए सबसे पहले A का वैल्यू लिख लीजिए, A की वैल्यू क्या है इसमें 100 है, D का वैल्यू क्या है इसमें 97 - 100। जब भी हम D निकालते हैं अगले टर्म में से पिछले को माइनस करते हैं, उसको बोलते हैं D। देखिए 97 - 100, इसका वैल्यू कितना हो गया -3, तो D का वैल्यू हो गया आपको -3। देखिए n का वैल्यू कितना है, अपने को 10th टर्म निकालना है, n10 हो गया। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, an = a + n-1 × d, तीनों वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। देखिए a10 = एक वैल्यू है आपको 100
प्लस 10 माइनस 1 इंटू -3। देखिए ये 10 इक्वल टू 100 प्लस 9 इंटू -3। 9 इंटू -3 हो गया आपको -27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो मतलब कि 100 माइनस 27 इसका वैल्यू हो जाएगा। इतना आपको हो गया वैल्यू। हाँ, 73 इसका हो गया वैल्यू। देखिए एक टाइप का और क्वेश्चन इसमें आता है, और कोई एपी दिया हुआ है और इसे पूछे, जैसे मान लिया पूछे कि इसमें 0 इस एपी में आएगा या नहीं आएगा। कोई एपी दिया है 100, 100, 97, 94, 91 चलते जा रहा है कोई एपी। कुछ दिया कि जो 0 कहीं ना कहीं इसमें आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो देखिए अगर मान लेते हैं कहीं यहाँ पे 0, मान लेते हैं कहीं यहाँ पे आ रहा है, तो किसी न किसी पोजीशन पे आ रहा होगा। देखिए जैसे मान लेते हैं इसमें 94 आ रहा है, 94 सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। उसी तरह अगर मान लेते हैं कहीं मान लेते हैं कहीं 0 आ रहा हो, तो किसी पोजीशन पे आ रहा होगा, और पोजीशन क्या होगा, इंटीजर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका 0 का कौन से पोजीशन पे है उसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए एन का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, मतलब nth पोजीशन पे इसका वैल्यू 0 है। देखिए एन इक्वल 0 पुट कर दीजिए, एक वैल्यू कितना है 100 प्लस एन अपने को निकालना है कौन सा पोजीशन पे है -1, डी की वैल्यू कितना है आपको -3। अब देखिए ये 100 इधर आ जाएगा। देखिए पहले लिखिए 0 इक्वल टू 100 प्लस ये हो जाएगा आपको -100 इक्वल टू -3 इंटू n-1। देखिए माइनस माइनस कट गया। देखिए n-1 इक्वल टू आपको हो रहा है 100/3। देखिए यहाँ पे आ गया 100/3, इसका मतलब हुआ 33.33 आ गया इसका वैल्यू। तो n इक्वल टू हो गया आपको, इसमें एक ऐड कर दीजिए 34.33 वैल्यू आ गया। देखिए यहाँ पे n का वैल्यू इंटीजर नहीं आ रहा है, मतलब कि 0 इस एपी में नहीं आएगा। अगर n का वैल्यू आ जाए इंटीजर, n इक्वल टू इंटीजर, देन क्या हो जाएगा, वो वाला उस एपी में कहीं ना कहीं लाई करेगा। देखिए एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें, और आपको कोई एपी दिया रहेगा, उसमें पूछेगा लास्ट से 5th टर्म निकालो, लास्ट से 20th निकालो, लास्ट से 10th टर्म निकालो। इसका देखिए जैसे मान लीजिए कोई एपी दिया हुआ है 1, 5, 9, 13, 17, ये कोई एपी दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं किसे पूछ दिया A20 मार्क पूछ दिया, इधर आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, मान लेते हैं A20 पूछ दिया इसमें, मान लेते हैं A20 कितना हो जाएगा इसका। देखिए A का वैल्यू कितना है इसमें 1 है, D का वैल्यू कितना है 4 है, N का वैल्यू कितना है 20 है। तीनों पुट कर दीजिए 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, 1 प्लस 19 इंटू 4 76, मतलब कि 77। 28 पोजीशन पे इसका वैल्यू 77 है। तो ये बोल रहा है कि इसमें मात्र ओनली 20 इसमें टर्म्स है। तो देखिए इसका लास्ट टर्म कितना हो गया 20 हो गया, लास्ट टर्म मतलब 77 हो गया। अगर इसे पूछ दिया लास्ट टर्म से 5th टर्म निकालो, तो देखिए अब क्या कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एपी है, और एपी कैसा हो गया 1, 5, 9, 30, 17, लास्ट टर्म इसका हो गया 77। पूछ रहा है कि लास्ट टर्म से 5th टर्म निकालो। देखिए
अगर एपी को आप उल्टा कर दीजिएगा तो भी एपी ही रहेगा। देखिए अगर 77 है, उससे पहले क्या रहा होगा, 73 रहा होगा, उससे पहले क्या रहा होगा, 69 रहा होगा। अब इसको रिवर्स कर दीजिए। देखिए 77 है, 73 है, 69 है, 65 है, चलते चलते जाएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा। देखिए ये भी एक एपी ही हो गया। आप एपी कैसे है, क्योंकि इसका देखिए अब इसका कॉमन डिफरेंस -3 हो गया, सॉरी -4 हो गया है। पहले क्या था, 4 था। ये कोई भी एपी को आप रिवर्स कर दीजिएगा तो उसका डिफरेंस निगेटिव हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए पहले इसका 4 था, अब इसका -4 हो गया है। अब देखिए पूछ रहा है कि लास्ट इसमें इस एपी में लास्ट से 5th टर्म निकालिए, तो इसको उल्टा कर दीजिए। अगर यहाँ से हम लोग 5th टर्म निकाल देंगे तो हो जाएगा ना, इसका लास्ट है 5th टर्म। देखिए इसमें ये क्या हो जाएगा, 77, डी कितना आ जाएगा, -4, यानी कितना आ जाएगा, 5। तो निकाल लीजिए, A5 इक्वल टू A 77 प्लस 5 -1 इंटू डी -4 हो जाएगा। देखिए 77 प्लस 4 इंटू -4 इक्वल टू हो गया -16, 61। देखिए इस एपी में लास्ट से 5th टर्म हो जाएगा 61, और इसी एपी में शुरू से 5th टर्म हो गया 61। तो दोनों सेम है।